हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास कल का क्लास से ही रिलेटेड है, क्योंकि कल हम लोग पढ़े थे अल्टरनेटर के बारे में, यानी एसी जनरेटर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या क्या है, किस तरह का बना होता है, उसमें क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, उन सारे तथ्यों पर आज हम की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो जैसे कि कल का क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि कंस्ट्रक्शन में मेनली मेन पार्ट्स जो है, मेन पार्ट्स 3 है। कितने मेन पार्ट्स है? 3 मेन पार्ट्स है। 3 में पहला देखे थे क्या? स्टेटर। पहला पार्ट स्टेटर, दूसरा रोटर, और तीसरा पार्ट का अगर बात करें तो तीसरा पार्ट था क्या? एक्साइटर। एक्साइटर। तो ये आज हम लोग जानते हैं पहले स्टेटर के बारे में, फिर रोटर के बारे में, इसके बाद स्टेटर के बारे में, यानी बारी बारी से जानेंगे। तो ये सबसे पहले आइए हम लोग स्टेटर के बारे में जानते हैं। स्टेटर किस चीज का बना होता है, कैसे कैसे होता है, इन सारी चीजों पर पहले जान लेते हैं। तो स्टेटर जो है, स्टेटर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका? सिलिकॉन स्टील का और लेमिनेटेड कोर से बना होता है। सिलिकॉन स्टील का और लेमिनेटेड कोर बना होता है। लेमिनेटेड कोर यानी इस तरह से मान लो आप, इस तरह से होता है इसमें गोल रिंग की तरह, लेकिन ये रिंग पूरा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इस तरह से उसमें कटा कटा भाग होता है। ये इस तरह से अंदर जिसमें स्लॉट टाइप से होता है, यानी हम लोग सेगमेंट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे खंड में इस तरह से होता है, सेगमेंट टाइप से। 4 6 बना देते हैं, 6 पोल का। इस तरह से लेमिनेटेड कोर जो है, बहुत सारे लेमिनेटेड कोर को एक साथ क्या जाता है, जोड़ दिया जाता है। सबको एक साथ क्या किया जाता है, कंप्रेस करके बनाया जाता है। इस तरह से लेमिनेटेड कोर को कंप्रेस करके बनाया। बहुत सारे पतले पतले, यानी लेमिनेटेड मतलब पतले पतले पत्तियां जो होता है, उसको एक साथ क्या किया जाता है, सबको एक साथ जोड़ करके मोटा करके बना दिया जाता है। और ये बना है किस चीज का, कौन सा मेटल का? तो ये है सिलिकॉन स्टील का। किसका? सिलिकॉन स्टील का। और ये लेमिनेटेड क्यों किया जाता है? आपको पता है कि लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है कि एडी करंट लॉस कम हो। और सिलिकॉन का क्यों बनाया जाता है? तो इसमें हिस्टेरिस लॉस का बारे में आप लोग जानते हो कि हिस्टेरिस लॉस भी कम हो, इसलिए इसको इन दोनों चीजों से बनाया जाता है। ये जो पत्तियां होता है, पतला पतला पत्तियां, इन सारी पत्तियों को जोड़ने के लिए, एक पत्ती जैसे है, इस पत्ती को जोड़ने के लिए इसमें बीच में क्या करता है, वार्निश डाला जाता है। वार्निश डाल करके फिर दूसरा पत्ती लगा दिया जाता है, फिर उसके बीच में वार्निश डाला जाता है, फिर एक तीसरा, फिर वार्निश, फिर चौथा, पांचवा, इसी तरह से, यानी सबको बीच बीच में क्या किया जाता है, वार्निश लगा दिया जाता है। यानी क्या किया जाता है, इंसुलेटेड कर दिया जाता है एक दूसरे से। इंसुलेटेड इसलिए किया जाता है कि सब एक साथ अगर जुड़ जाएगा तो एडी करंट लॉस उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए बीच में क्या करता है, प्रत्येक कोर के, प्रत्येक लेमिनेटेड कोर के बीच बीच में वार्निश डाल करके फिर कंप्रेस करके बना दिया जाता है स्टेटर। ये स्टेटर का, ये स्टेटर हो गया। स्टेटर मेनली एक फ्रेम में क्या होता है, फिट किया होता है। इस फ्रेम को योक भी कहा जाता है। ये क्या होता है, इसमें इस फ्रेम में फिट होता है इस तरह से। ये हो गया इसका बेस प्लेट, नीचे वाला ये नीचे वाला बेस प्लेट हो गया। ये हो गया इसका फ्रेम यानी योक। ये योक, इसमें स्टेटर फिट किया होता है। इसमें स्टेटर क्या होता है, फिट किया होता है। तो स्टेटर के बारे में आप लोग जान लिए। स्टेटर में कुछ अलग नहीं होता है। स्टेटर जो बाकी मोटर में हम लोग पढ़े थे, सेम उसी तरह का इसका भी स्टेटर होता है। सेम उसी तरह का ये स्टेटर क्या होता है। जब इसको स्टेटर इस लेमिनेटेड कोर को जोड़ करके काफी इसका थिकनेस जब बढ़ जाता है पूरा, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें बाइंडिंग डाला जाता है इस तरह से। इससे इसमें, फिर ऐसे करके इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, यानी ये किस तरह का बन जाता है, इस आकार का बन जाता है। आप अगर देखना चाहो तो इस आकार का इसका है ना,
ऐसे कटा हुआ भाग क्या होता है, ये बन जाता है, ऐसे कटा हुआ भाग बन जाता है। फिर यहाँ ये क्या होता है, यहाँ पर ये भरा होता है, फिर ये ऐसे करके ये पूरा भरा हुआ भाग है। ये क्या है, इसका स्लॉट ये। और इस तरह से क्या होता है, इसमें वाइंडिंग डाला जाता है, इस तरह से वाइंडिंग डाला जाता है, इस तरह से वाइंडिंग डाला जाता है। और वाइंडिंग कौन सा वाइंडिंग होता है, तो सुपर एनिमल वायर का वाइंडिंग होता है। कौन सा, सुपर एनिमल वायर का इसमें क्या होता है, वाइंडिंग डाला जाता है। लेकिन वाइंडिंग डालने से पहले इसमें क्या होता है, टेप लगाया जाता है। एक पेज टाइप से टेप होता है इस तरह का, और क्या किया जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके इसके अंदर पहले डाला जाता है। इस स्लॉट जो है ना, स्लॉट के अंदर इस तरह से जो होता है ना, ये क्या किया जाता है, इस तरह से छोटा छोटा भाग में बांट करके और इसमें स्लॉट में डाल दिया जाता है। फिर उसके ऊपर क्या होता है, वाइंडिंग होता है। ये टेप इसलिए डाला जाता है क्योंकि हाई वोल्टेज और हाई टेम्परेचर पे कहीं इसका इंसुलेशन शॉर्ट कर जाए तो पिघल जाए तो क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है स्टेटर से। इसलिए स्टेटर में कोई करंट ना जाए, इसके लिए बीच में एक तरह से क्या इंसुलेटर के रूप में एक और क्या किया जाता है, टेप डाल दिया जाता है। क्यों, हाई वोल्टेज और हाई टेम्परेचर को क्या करने के लिए, सहने के लिए, कि बीच में दोनों वायर और ये जो रोटर है या स्टेटर है, तो इन दोनों के बीच जो है टच ना हो, इसलिए उसमें क्या किया जाता है, टेप डाल दिया जाता है। तो आइए फिर इसमें ये जो होता है ना, तो इसमें दो तरह का अगर अल्टरनेटर का बात करें तो इसमें अल्टरनेटर में दो तरह के अल्टरनेटर आ जाता है। ये दो तरह के कौन सा, मतलब एक को लार्ज एक स्मॉल, दो तरह का नहीं कर सकते हैं, तो बड़ा छोटा तो होता ही है। तो एक आ जाता है लार्ज, एक आ जाता है स्मॉल। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो लार्ज होता है ना, जो बड़े से अल्टरनेटर होता है, उसका आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है, इसमें दो तरह का वाइंडिंग होता है। एक आता है आपका कौन सा वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। दो तरह के वाइंडिंग इसमें होता है। नंबर 1 आर्मेचर वाइंडिंग और नंबर 2 में आ गया क्या, फील्ड वाइंडिंग। तो वाइंडिंग कितने प्रकार से आ गया, दो प्रकार से। एक आ गया आपका कौन सा, आर्मेचर वाइंडिंग, एक आ गया फील्ड वाइंडिंग। तो जो बड़े अल्टरनेटर होता है ना, उसमें क्या किया जाता है, और ये बात आप समझ लो कि आर्मेचर वाइंडिंग से ही हमेशा क्या किया जाता है, ईएमएफ यानी करंट को बाहर आउटपुट लिया जाता है। किससे, आउटपुट किस वाइंडिंग से लेते हैं, आउटपुट लेते हैं किससे, हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग चाहे वो स्टेटर पे हो या रोटर पे हो, जिस पे हो, लेकिन हम आउटपुट किससे लेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग से। तो जो बड़ा अल्टरनेटर होता है, वो बड़ा अल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे किया जाता है। ये बात आपको ध्यान से में रखनी है कि जो बड़ा अल्टरनेटर होता है यानी लार्ज अल्टरनेटर होता है, उसका आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे ही किया जाता है। उसके बारे में हम बताएंगे क्यों। और जो फील्ड वाइंडिंग है वो रोटर में किया जाता है। और जो स्मॉल अल्टरनेटर होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग जो है वह कहाँ किया जाता है, स्टेटर पे। फील्ड वाइंडिंग कहाँ किया जाता है, स्टेटर पे। और रोटर पे किया जाता है कौन सा, रोटर पे किया जाता है आर्मेचर वाइंडिंग। छोटे अल्टरनेटर में यानी स्मॉल अल्टरनेटर में फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे। ठीक उसका अपोजिट लार्ज अल्टरनेटर में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे और फील्ड वाइंडिंग रोटर पे, सीधा उसका अपोजिट करते हैं। तो इसमें एक यहां क्या होता है, एक टर्मिनल बॉक्स लगा दिया जाता है और इस टर्मिनल बॉक्स से क्या किया जाता है, सप्लाई आउटपुट लिया जाता है। 3 या 4 यहां से निकाला जाता है। एक न्यूट्रल और 3 फेज का अगर बात करें तो 3 फेज यहां से निकाला जाता है। तो आइए जानते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे क्यों करते हैं, इसका क्या एडवांटेज है। बहुत सारे एडवांटेज है आर्मेचर वाइंडिंग को जब स्टेटर पर करते हैं तो। और फिर देखो फील्ड वाइंडिंग को क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग में क्या किया जाता है, डीसी सप्लाई
अलग से इसको एक्साइटेड करने के लिए देना पड़ता है, क्योंकि इसमें डीसी सप्लाई दे करके क्या होता है, डीसी सप्लाई जब देते हैं इसमें तो एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक स्थिर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यानी मैग्नेट फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देना होता है। कौन सा? डीसी सप्लाई देना होता है। क्यों? एक स्थिर मैग्नेटिक फील्ड बने, यानी स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इसमें क्या होता है, डीसी सप्लाई दिया जाता है। किस पे? तो फील्ड में। फील्ड चाहे वह रोटर पे हो या स्टेटर पे हो, लेकिन उसे डीसी सप्लाई देना होता है। क्या देना होता है? डीसी सप्लाई। तो अब इसके बारे में अगर हम लोग जान लेते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग को जब हम स्टेटर पे करते हैं तो एडवांटेज क्या क्या है, उसके बारे में आइए, उसके बारे में हम जानते हैं कि एडवांटेज क्या क्या है, फिर आगे क्लास बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या है। इसमें लिखा हुआ द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइटलर देन द आर्मेचर सो इट इजीली ऑपरेट टू हाई स्पीड। यानी इसमें फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, आर्मेचर से हल्का होता है, जिसके कारण बहुत आसानी से हाई स्पीड पकड़ लेता है। यानी आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है वो बड़ा हैवी होता है, तो वो जल्दी से, वो हैवी होने के कारण हाई स्पीड पे घुमाना उसमें थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये जो फील्ड वाइंडिंग होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है फील्ड वाइंडिंग, वो बहुत हल्का होता है और आसानी से हाई स्पीड पे क्या होता है, वो घूम जाता है। एडवांटेज पहला। नेक्स्ट अगर दे तो लिखा हुआ द रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड ओनली टू स्लिप रिंग। लिखा विल द रोटेशनल आर्मेचर रिक्वायर्ड 3 or 4 स्लिप रिंग। अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे करते हैं तो उसमें 3 या 4 स्लिप रिंग लगाना होगा, जो स्पार्किंग ज्यादा होगा और काफी 3-4 स्लिप रिंग लगा करके उसमें आउटपुट लेंगे तो कठिनाई ज्यादा होगा। जब हम फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे करते हैं तो सिर्फ 2 ही स्लिप रिंग लगता है। क्यों? एक प्लस के लिए, एक माइनस के लिए, जो फील्ड को एक्साइटेड करने के लिए डीसी सप्लाई देंगे, इसलिए। तो डीसी में कितने? 2 ही स्लिप रिंग लगेंगे, ये एडवांटेज है। तीसरा अगर बात करें तो लिखा स्टेबल आर्मेचर वाइंडिंग आर इजीली टू इंसुलेटेड। जब भारी भरकम जो आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं वो बड़ा डिफिकल्ट टाइप से आर्मेचर वाइंडिंग होता है, वो आर्मेचर वाइंडिंग जब स्टेबल होता है तो उसे इंसुलेटेड करना बहुत ही आसान हो जाता है। और इससे, जिसके कारण इससे हाई वोल्टेज, यानी अगर हम कहें 11 kV से लेकर के 33 किलो वोल्ट तक का हम क्या कर सकते हैं, इसमें सप्लाई ले सकते हैं। यही अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग को अगर रोटर पे कर देते हैं तो इतना हैवी हाई वोल्टेज हम नहीं ले सकते, क्योंकि स्लिप रिंग पर स्पार्क होगा, बार बार हीटिंग होगा, बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न होगी। तो ये सारे एडवांटेज है आपका क्या, अगर आप आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे करते हैं तो। अगर आप आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे करते हैं तो ये सारे एडवांटेज आपका है। फिर आइए आगे बढ़ाते हैं इसको, और तो आइए देख लेते हैं। ये रहा आपका, ये क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग इसका रोटर पे किए हैं। कहां किए हैं? आर्मेचर वाइंडिंग कहां किए हैं? रोटर पे। इस पे कहां किए हैं? स्टेटर पे। आर्मेचर वाइंडिंग कहां किए हैं? स्टेटर पे। स्टेटर पे करते हैं तो स्टेटर से 4 कनेक्शन, यानी आर, वाई, बी और न्यूट्रल क्या किए, आउटपुट लिए, और 2 स्लिप रिंग लगाए रोटर पे। ये क्या है आपका रोटर पे 2 स्लिप रिंग लगाए कार्बन ब्रश के जरिए, इसमें डीसी सप्लाई दिए। कितना इजी है, कार्बन के ब्रश कितने लगे, 2 स्लिप रिंग लगे, और कम वोल्टेज, यहां वोल्टेज भी यानी 0 to 250 यानी 250 तक वोल्ट ही देते हैं, बहुत मिनिमम वोल्ट। और यहां से 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट तक का क्या करते हैं, सप्लाई आउटपुट ले रहे हैं। ये जब हम क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग कहां की है? स्टेटर पे। तब अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे करते हैं तो इसमें 4 स्लिप रिंग लगा, 1 2 3 4, और इससे आउटपुट लिए 4 कार्बन ब्रशेस लगे, और इससे हाई वोल्टेज अगर लें, अगर इससे 11 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट का हाई वोल्टेज ले तो यहां क्या होगा, कितना हाई स्पार्क होगा,
बहुत ज्यादा यहाँ स्पार्क होगा। और कार्बन ब्रशेस का लॉसेस भी यहाँ होगा, इस पे वोल्टेज का लॉसेस होगा, हीटिंग ज्यादा होगा, बहुत सारी समस्या यहाँ क्या होगा, बहुत सारी समस्या यहाँ होगा। और यहाँ इनपुट में कितना 0 to 250 इनपुट। तो आपको लग रहा होगा कि ये करना आसान है और ये करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? क्योंकि यहां से स्लिप रिंग से इतनी हाई वोल्टेज हम नहीं ले सकते। इतने ज्यादा हाई वोल्टेज लेंगे तो यहाँ हीटिंग ज्यादा होगा, कार्बन का इसमें क्या होगा, फ्रैक्शन ज्यादा होगा, कार्बन टूटेंगे, बार बार शॉर्ट सर्किट वगैरह होगा, तो इसमें समस्या। ये छोटे छोटे अल्टरनेटरों के लिए यानी स्मॉल अल्टरनेटर के लिए ये यूज करते हैं। और ये करते हैं किसके लिए, लार्ज के लिए। लार्ज के लिए ये करते हैं, बड़ा ही आसान होता है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं इसमें। तो ये था स्टेटर के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं रोटर। रोटर भी दो प्रकार के लगाया जाता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार के। रोटर भी दो प्रकार का हो जाता है आपका। रोटर कौन कौन से, तो एक आ गया आपका सेलेंट टैप रोटर, सेलेंट टैप रोटर। एक आ गया आपका सिलेंड्रिकल टैप रोटर। दो तरह का रोटर आ गया। हम इसमें फिगर के जरिए दोनों दिखाना चाहेंगे आपको सिलेंड्रिकल टाइप का कैसे होता है। अगर हम लोग फिगर में बनाते हैं तो इस तरह का बना लेते हैं, इस तरह का, इस तरह का। आइए देखते हैं। ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इस तरह का। ये इस तरह का रोटर बना देते हैं सिलेंड्रिकल टाइप। ये सिलेंड्रिकल टाइप में क्या क्या होता है, इसका जो डाया होता है, ये डाया जो है ये अधिक होता है, इसका डाया अधिक होता है। सिलेंड्रिकल टाइप से सिलेंट टाइप का जो डाया है वो अधिक होता है, और इसका जो लंबाई है, लेंथ है, वो क्या होता है, कम होता है। यानी डाया अधिक होता है और इसका लेंथ जो है वो क्या होता है, कम होता है। अगर इसका अगर बात करें तो इसका बनाते हैं इस प्रकार से फिगर में, सिलेंड्रिकल टाइप का। सिलेंड्रिकल टाइप का अगर बात करें तो कैसे बनाते हैं, इस तरह का। ये आ गया आपका सिलेंड्रिकल टाइप, ये आ गया आपका सेलेंट पोल। सेलेंट पोल में क्या है, यहां पर क्या होता है, इस पे वाइंडिंग करते हैं। इस पे वाइंडिंग क्या होता है, ये इस पे वाइंडिंग क्या होता है सिलेंड्रिकल टाइप में, इस पे वाइंडिंग क्या होता है। और यहां क्या होता है, इस पे कॉपर या एल्युमिनियम के क्या होता है, इसमें स्लॉट कटा होता है, और स्लॉट में कॉपर या एल्युमिनियम के क्या लगे होते हैं, बार्स लगे होते हैं। इसमें कॉपर या एल्युमिनियम के क्या लगे होते हैं, बार्स लगे होते हैं। और ये सभी एक दूसरे से क्या होता है, शॉर्ट होता है। यहां से इंडिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट क्या होता है, दोनों तरफ से, इधर से इधर, इधर से इधर, ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ये 4 पोल से 40 पोल तक का होता है, पोल्स तक का क्या होता है, होता है। 4 पोल से 40 पोल तक का ये होता है। कौन सा, साइलेंट पोल। और ये सिलेंड्रिकल जो है ये 2 पोल से 4 पोल तक का ही होता है, 2 से 4। वो जिस अल्टरनेटर को 3000 आरपीएम पर हम रन कराएंगे, आरपीएम पर रन करवाएंगे, उसके लिए 2 पोल का बनाते हैं। और जिसे 1500 पर यानी 1500 आरपीएम पर रन करवाएंगे, उसके लिए 4 पोल का बनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, 2 पोल का किसके लिए, जिसका आरपीएम ज्यादा हो, यानी 3000, और 4 पोल के किसके लिए, जिसका 1500 आरपीएम हो। ये इसमें पोल ज्यादा है तो इसका जो आरपीएम है वो बहुत मिनिमम आरपीएम पर इसको चलाते हैं। आप मान लो इसका आरपीएम
300 से 600 तक का आरपीएम पर इसको क्या करते हैं, चलाते हैं। बहुत मिनिमम आरपीएम पर ये क्या होता है, इसलिए इसमें पोलों की संख्या क्या होता है, अधिक होता है। मिनिमम 4 पोल, मैक्सिमम 40 पोल तक का ये बनाया जाता है। इसमें इस तरह का क्या होता है, शॉर्ट सर्किट बार्स डले होते हैं, शॉर्ट सर्किट, और इस पे वाइंडिंग क्या होता है, इस पे वाइंडिंग क्या होता है। इस पे ऐसा नहीं है, और इसमें क्या होता है, इस तरह से स्लॉट जो कटे होते हैं, इसमें वाइंडिंग क्या होता है, यानी वाइंडिंग जो होता है वो 2/4 भाग में, कितना भाग में वाइंडिंग होता है, तो आपको 2/3 भाग में क्या होता है, वाइंडिंग क्या होता है। और ऐसे जो बाकी बचा हुआ 1/3 भाग है, ये इस पर N या S पोल बनता है। यानी 2/3 भाग पे वाइंडिंग क्या होता है, स्लॉट कटा होता है, उसमें वाइंडिंग होता है। जैसे ये मान लो आप वाइंडिंग कटे हैं, स्लॉट कटे, इसमें वाइंडिंग होगा, और यहां सपोज कर लो इसमें वाइंडिंग होगा, और ये जो भाग बचा है, ये भाग, ये क्या होता है, पोल बनाता है। चाहे इसको आप N, वहां N बनता होगा, उसके ऑपोजिट साइड S बनता होगा, या ये S बनेगा, वो N बनेगा। तो ये जो बचा हुआ भाग है जिसपे वाइंडिंग होता है, वो तो वाइंडिंग वाला भाग हो गया। 2/3 भाग पे क्या होता है, वाइंडिंग होता है, और 1/3 भाग क्या होता है, ऐसे बचा होता है, ये पोल्स बनते हैं, इसी पे पोल्स बनते हैं। इस पे ऐसा कुछ नहीं है, इस पे क्या होता है, बार्स लगे होते हैं, इस तरह से बार्स लगे होते हैं, और इस पे क्या होता है कि, और वाइंडिंग कहाँ क्या होता है, यहाँ इस पे क्या होता है, ये मिनिमम स्पीड पे चलाया जाता है। यानी इसको आईसी इंजन से चलाया जाता है। और ये जो सिलेंड्रिकल टाइप है, ये सिलेंड्रिकल टाइप जो है, इसको वाटर टरबाइन से या स्टीम टरबाइन के थ्रू क्या करते हैं, घुमाते हैं। स्टीम से या वाटर टरबाइन, इन सारी चीजों से इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। ये तो दोनों देखते हैं, अलग अलग करके लिखे हैं। ये साइलेंट पोल टेप में है, टेप रोटर है। इसमें पहले आपको बताए थे कि ऊपर में इस तरह से टॉप पे, ये पोल्स के जो टॉप पे होता है, उसमें क्या लगा होता है, स्लॉट कटे होते हैं, और स्लॉट में क्या होता है, एल्युमिनियम या कॉपर के बार्स डले होते हैं, और सारे ये शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है। इससे क्या होता है, फेज हंटिंग जो है वो कम होता है। ये शॉर्ट सर्किट की वजह से फेज हंटिंग जो है वो क्या होता है, कम होता है। दूसरा, इसका डाया क्या होता है, अधिक होता है। इसका डाया क्या है, अधिक होता है। ये डायमीटर जो है इसका अधिक होता है, और लेंथ जो है, लेंथ मतलब इस तरह का जो यहां से यहां तक, ये लेंथ क्या होता है कि कम होता है। डाया अधिक होता है, और लेंथ जो है, एक तरह थिकनेस कर सकते हैं, वो क्या होता है, कम होता है। और ये हेवी बनाया जाता है फ्लाईव्हील की तरह। फ्लाईव्हील की तरह मतलब जिस तरह से आप देखते होंगे वो डीजल इंजन वगैरह या ट्रैक्टर ये जो होते हैं, उसमें फ्लाईव्हील जो होता है बड़ा हेवी होता है। वो हेवी इसलिए बना होता है, कांस्टेंट स्पीड हमेशा बना रहे इसलिए। तो इसको भी क्या हो जाता है, ये फ्लाईव्हील की तरह पूरा तरह से बनाया जाता है। क्यों, कांस्टेंट स्पीड बना रहे, इसलिए इसको फ्लाईव्हील की तरह बनाया जाता है। इसमें पोलों की संख्या जो है मिनिमम 4 या मैक्सिमम 40 तक हो सकता है। आरपीएम 300 से 600 तक इसमें रहता है। अगर सिलेंड्रिकल टाइप का बात करें तो ये पोलों की संख्या अगर देखें तो 2 से 4, 2 किसके लिए, जो 3000 यानी 3000 आरपीएम पे चले, 4 किसके लिए, जो यानी 15 यानी 1500 आरपीएम पे चले। वाइंडिंग कितना भाग में क्या होता है, तो 2/3 भाग में इस पे वाइंडिंग क्या होता है, बाकी 1/3 भाग पे क्या होता है, पोल बनता है। मान लेते हैं यहाँ N पोल बना, तो इसके अपोजिट साइड में क्या होगा, S बनेगा। इसका जो डाया है, ये डाया जो है डायमीटर, ये क्या होता है, कम होता है। और इसका लेंथ जो है, ये लेंथ की बात कर रहे हैं, ये लेंथ क्या होता है, वो अधिक होता है। तो आपने अभी तक देखा स्टेटर और रोटर के बारे में। अब आते हैं तीसरा क्या, ऑक्सीडेशन के बारे में। तो वो भी जान लेते हैं हम लोग कि वो क्या हो। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ये आगे वाला ये जो भाग बनाए हैं, ये है आपका अल्टरनेटर। इस बॉक्स के अंदर जो बनाया है, ये क्या है, अल्टरनेटर। ये है इसका स्टेटर का पोल, ये क्या है इसका स्टेटर का पोल। इस पे लिपटा हुआ जो ये दिख रहा है आप लोग वाइंडिंग, ये है आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सा वाइंडिंग, आर्मेचर। और ये है इसका रोटर, रोटर पे जो लगा है ये है आपका फील्ड वाइंडिंग। कौन सा वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग। इससे क्या होता है, डीसी सप्लाई की जरूरत होता है। क्यों, इसमें
स्थिर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इसे क्या होता है, डीसी सप्लाई की जरूरत होता है। अब देखो डीसी सप्लाई कहां से लाएं, इसमें कैसे, बैटरी लगा के तो दे नहीं सकते हैं, तो क्या किया जाता है, इसी अल्टरनेटर के शाफ्ट को थोड़ा और क्या किया जाता है, लंबा कर दिया जाता है, और उसमें क्या किया जाता है, पीछे एक छोटा सा शंट डीसी जनरेटर लगा दिया जाता है, और इसका ये फील्ड हो गया इसका, और ये क्या हो गया, बीच में आर्मेचर। इसमें दो स्लिप रिंग लगा दिए, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस देना है इसमें, तो दो स्लिप रिंग लगा दिए, और यहाँ क्या किए, एक कम्यूटेटर लगा दिए, एक तरफ माइनस और दूसरी तरफ प्लस। इसमें ला करके क्या करते हैं, जब इसको प्राइम मूवर के जरिए अगर हम इसको घुमाएंगे, ये शाफ्ट को घुमाएंगे, तो ये भी घूमेगा और साथ साथ ये भी घूमेगा, शंट डीसी जनरेटर। जब शंट डीसी जनरेटर इसमें घूमता है तो इसमें क्या होता है, डीसी करंट इसमें इंड्यूस होता है, वो डीसी करंट को वहां से ला करके क्या करते हैं, इसमें कर देते हैं। ये रेगुलेटर इसलिए लगा दिए कि इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, जितनी इसको जरूरत है उतना दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 0 to 250 देते हैं, तो इसमें ये वोल्टेज रेगुलेटर के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको कम ज्यादा करते हैं। ये हो गया बड़े अल्टरनेटर के लिए। बड़े अल्टरनेटर जो होता है, बड़े मतलब एसी जनरेटर, उसके लिए पीछे से एक शंट डीसी जनरेटर लगा देते हैं और इस तरह से कनेक्शन कर देते हैं। जो स्मॉल होता है यानी 3 kVA का या इससे छोटा, इसमें ये पीछे शंट जनरेटर नहीं लगा होता है, तो इसके स्थान पे हम क्या करते हैं, इसके स्थान पर डायोड के 4 डायोड लेकर के उसका ब्रिज रेक्टिफायर तरह से बना करके, और उससे क्या करते हैं, डीसी बना करके इसको सप्लाई देते हैं। तो ये हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्साइटर। क्या कहते हैं इसे, ऑक्साइटर। तो यही है तीसरा पार्ट इसका, जो मेन पार्ट्स के बारे में, ये है इसका ऑक्साइटर। ये ऑक्साइटर बन गया। पीछे ऑक्साइटर के रूप में इसमें क्या यूज किए, तो डीसी शंट जनरेटर। और अगर पीछे जो छोटे यानी स्मॉल अल्टरनेटर है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 डायोड लेकर के ब्रिज रेक्टिफायर बना करके इसको एसी को डीसी सप्लाई बना करके, और इसे ऑक्साइड करने के लिए, क्योंकि इसको ऑक्सीडेशन की जरूरत होती है, किसको, फील्ड को, इसलिए फील्ड को डीसी सप्लाई देना होता है। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास? अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रहा हो, या बाकी जो इस चैनल पे वीडियो डाला गया है वो अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो कृपया कमेंट जरूर करें। अगर जो समझ में आपको नहीं आता हो, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा कि आप समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। हम उससे और बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। थैंक यू।